व्यापारी पीयूष जैन की आज कानपुर कोर्ट में पेशी होनी है। इसके लिए पीयूष जैन को थाने से लेकर पुलिस निकल गई है। कोर्ट में पेशी से पहले पीयूष जैन को कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया है, जहां पीयूष जैन का मेडिकल होगा। इसके बाद पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी भी होगी। तो आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन, जिसके घर पर आज 5वें दिन भी कन्नौज में छापेमारी जारी है, उसकी आज कानपुर कोर्ट पे पेशी होनी है। उससे पहले उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर पहले उसका मेडिकल होगा, जिसके बाद उसे कोर्ट पे पेश किया जाएगा। लगातार 5वें दिन इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी जारी है, जहां अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं और भी सोना और चांदी मिलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में आज पेशी से पहले उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर उसका मेडिकल होगा। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। ये जो इत्र कारोबारी पीयूष जैन है, इसके घर छापे को लेकर नया खुलासा। पीयूष जैन की जो कंपनी है, उस कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रुपए है। कंपनी में पार्टनर 3 हैं, एक खुद पीयूष जैन, दूसरे महेश जैन, तीसरे अमरीश जैन। 1992 में कंपनी बनाई गई थी। और जानकारी की रसीद आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो कंपनी है, इसका टर्नओवर 5 करोड़ है और कैश जो मिल रहा है वो 257 करोड़। तो आखिरकार ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है, ये तार कहां जुड़ रहे हैं, ये सवाल बड़े गंभीर हैं। देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो अब तक जांच हुई है उसके मुताबिक साल 2017-18 में इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 1 करोड़ 70 लाख रुपए था, 2 करोड़ रुपए भी नहीं था। 18-19 में जो दस्तावेज बताते हैं, इस कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 5 करोड़ 11 लाख रुपए हुआ, 5 करोड़ 14 लाख रुपए होगा, माफ कीजिएगा। और उसके बाद 19-20 में इस कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 5 करोड़ 25 लाख रुपए हुआ। यानी जो कंपनी कुल 5 करोड़ रुपए की है, जिसमें 3 भागीदार हैं, वो आखिर 257 करोड़ रुपए कहां से लाया। इस मामले में सूत्रों का कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पैसा कुछ बड़े राजनेताओं या अन्य बड़े लोगों का हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह रोमाना कि इस मामले में जो कॉम्पिटेंट एजेंसीज अभी तक इंक्वायरी के लिए आनी चाहिए थी, उन कॉम्पिटेंट एजेंसीज को अभी तक नहीं भेजा गया है। अभी सूत्रों के मुताबिक जो जीएसटी का केस था वो मात्र 12 करोड़ रुपए का केस था और उस हिसाब से उनकी 3.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी बनती थी। यानी कि जीएसटी का केस मात्र 15.5 करोड़ रुपए का था, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और जैसे ही इस मामले में जरूरत से ज्यादा पैसे बरामद होने होते हैं किसी भी केस में, तो उस मामले में नियम के मुताबिक आयकर विभाग को बुला लिया जाता है। चूंकि ये पैसा ब्लैक मनी का है या ये पैसा किन लोगों का है, इस बात की कॉम्पिटेंट जांच जो करता है वो इनकम टैक्स ही कर सकता है या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। लेकिन इस मामले में 72 घंटे से ज्यादा का भी समय बीतने के बाद अभी तक इस मामले में ना तो आयकर विभाग और ना ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुआ है। आयकर विभाग लखनऊ का के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि उनके पास अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि उन्हें भी इस जांच में शामिल होना है। ऐसे में ये सारे सवाल अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा कर रहे हैं कि आखिर कोई तो है जो इस मामले की जांच में रोड़े अटका रहा है और ये पैसा इरादतन कुछ बड़े लोगों का है जो नहीं चाहते कि इस मामले की कॉम्पिटेंट तरीके से जांच हो और सच्चाई सामने आए। यही कारण है कि 5 करोड़ की कंपनी वाले के पास से 257 करोड़ रुपए मिल चुका है, लेकिन अभी तक जांच की कॉम्पिटेंट एजेंसियां उस तक नहीं आई हैं। रोमाना, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी का। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे को लेकर ये बड़ा और नया खुलासा कि पीयूष जैन की कंपनी का जो टर्नओवर है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए का है और कंपनी में कुल 3 पार्टनर हैं, एक खुद पीयूष जैन है, दूसरे महेश जैन, तीसरे अमरीश जैन। तो पीयूष जैन की कंपनी में 3 पार्टनर, टर्नओवर 5 करोड़ का, और अब जो नोटों की गिनती से कैश सामने आ रहा है वो 257 करोड़। तो आखिरकार इस पूरे घोटाले का सच क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।